भाई चम्मच देना दो, भाई 2 चम्मच देना। क्या बात है भैया, एकदम लस्सी राधे हो गई। देख चम्मच दे पहले। ও তো দেখে চলে এসেছি। চলো চলো আগে চলো, আগে চলো। 80 ঘাটে তো আবার কালকে আসবো, কালকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজ আছে 80 ঘাটে। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बनारस में आज हमारा दूसरा दिन है और तुलसी घाट में पुण्य स्नान करने के बाद हम अभी निकले हैं वाराणसी की घाटों को एक्सप्लोर करने। जैसे हम वृंदावन में बोलते हैं ना कि कुंज गलियों में खो जाने को दिल ये करता है, उसी तरीके से बनारस की गलियों में तो नहीं लेकिन घाटों में हम लिटरली खो गए। हमें 80 घाट तक जाना था और वहां से हमें जाना था दुर्गा माँ के मंदिर और संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, लेकिन हम लिटरली घाटों में खो गए और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि किस रास्ते से जाए तो हमें प्रॉपर वे मिलेगा। और नहा चुके थे तो हमें थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। सुबह जो इडली जलेबी ठूसा था ना, सब कुछ अब तक हजम हो गया था। इसी बीच घाटों में घूमते हुए हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऐसी घटनाएं मैंने हमेशा मूवीज़ में होते देखी है कि चलते चलते अचानक से बांसुरी की कोई धुन कानों में पड़ती है और ढूंढ के देखते हैं तो कहीं कोई बांसुरी वादक अपने ही धुन में मस्त होकर बांसुरी बजा रहा है। सच कहूँ तो कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे कृष्ण जी अपने ही धुन में मगन होके और राधा जी के प्रेम में मग्न होके बांसुरी बजा रहे हैं। तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते हम भूल ही गए थे कि हम घाटों पे रास्ता खो गए हैं। और अद्भुत बात यही है कि उसके बाद अचानक से हमें 80 घाट और बाहर मेन रोड पे जाने का एंट्रेंस भी मिल गया। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब कुछ में प्रभु की लीला ही है, राधा जी की कृपा ही है। और अभी तक हमने बनारस में आके मलाइयो टेस्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा कि जब थोड़ी सी छोटी सी भूख लगी है तो पहले एक मलाइयो टेस्ट कर लेते हैं। और सच बताओ, मेरी लाइफ का ये पहला मलाइयों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मन एकदम प्रसन्न हो गया था। और इस प्रसन्न मन को लेके हम आ गए वाराणसी के दुर्गा मंदिर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो इसके लिए तो मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आप लोग जब भी वाराणसी जाओगे दुर्गा मंदिर ज़रूर विजिट करना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस मंदिर के अंदर, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से फील होएगी। पीने का पानी जहाँ रहेगा वहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा पानी भरती है वहीं से। ये सही है, जिंदा है। नहीं ये सही है, क्योंकि पानी तो चाहिए, चलते फिरते पानी चाहिए होता है। रास्ते में चलते चलते प्यास लगती है, लेकिन जहाँ मिल जाए फ्री का पानी वहाँ रुकना ज़रूरी। वैसे तो मुझे IBS है और जो भी खाओ मुझे हजम नहीं होता, लेकिन आज सुबह से घाटों पे इतना चले हैं ना, और भोलेनाथ की नगरी है तो उनकी कृपा से ही सुबह से मैं जो भी खा रही हूँ ना हजम हो जा रहा है। हाँ, कितना प्लेट है? भैया पैसे तो दे दो मुझे, मैं कब तक खड़ी रहूंगी। हाँ, चाउमीन मिल जाएगी। हाँ? अरे खा लो खा लो।
मैंने शायद अभी तक 100 बार ये बात बोली है कि मुझे कृपा के साथ साथ हमेशा सजा भी मिल जाती है। हमारे चटोरेपन की वजह से जब तक हम चल के संकट मोचन मंदिर तक गए, मंदिर बंद होने का समय हो गया था और अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद मंदिर खुलेगा फिर से। तो इतना देर वेट करने के बजाय हम अगर थोड़ा सा बनारस और एक्सप्लोर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यही सोच कर हम बनारस की गलियों में फिर से खो गए। हाँ, लिटरली हम खो गए फिर से, क्योंकि हम अभी ढूंढ रहे थे पहलवान लस्सी। आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये भक्तन कम और चटोरी ज्यादा है। क्या करे, बनारस है ना, यहाँ भक्ति से ज्यादा भोलापन आ जाता है और खाने की तरफ मन चला ही जाता है। और बनारस की खूबसूरत इमारतों को देखते देखते हम पहुँचे पहलवान लस्सी। हमने राह चलते एक व्यक्ति से पूछा था कि पहलवान लस्सी किस तरफ है, और गेस व्हाट, वो इंसान पहलवान लस्सी के ओनर के मित्र थे। उनका नाम तो मैं भूल गई, लेकिन सरनेम था मिश्रा। तो हमने सोचा जब भी हम पहलवान लस्सी के ओनर से बात करेंगे, हम एटलीस्ट मिश्रा जी तो बोल पाएंगे। भैया पहलवान स्पेशल लस्सी एक तो लगा देना। पहलवान लस्सी पहुंचते ही यहाँ पे लगी हुई भीड़ और यहाँ के खाने की क्वालिटी जो आंखों से हम देख रहे थे ना, उसी से हमें पता चल जा रहा था कि ये दुकान इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। मतलब आपको दुकान के सामने खड़ी क्राउड से ही पता चल जाएगा कि लस्सी इनकी बेस्ट है बनारस में। तो इसीलिए पहले ही हमने ऑर्डर की थी एक पहलवान स्पेशल लस्सी। लस्सी ख़त्म होते होते वहाँ के जो एक्चुअल ओनर है वो वहाँ पे आए और हमने उन्हें बताया कि रास्ते में आपके दोस्त मिश्रा जी मिले थे और उन्हीं ने हमें रास्ता बतलाया है पहलवान लस्सी का। तब हमें उनकी बातों से पता चला कि पहलवान लस्सी सिर्फ अपने बहुत ही बढ़िया मलाइयों, लस्सी इन सब के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और इनकी खातिरदारी के तो क्या ही कहने। जब हमने उन्हें बताया कि हम लस्सी ऑलरेडी पी चुके हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और अब हम मलाइयो ट्राई करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने हाथों से मलाइयो बनाया। हर हर महादेव। और भी लस्सी हमारे पास है, टेस्ट करेंगे तो। आइए आइए। आपको हम सोच रहे हैं कि वैरायटी वाला लस्सी पीना है। देखिए बहुत सा वैरायटी हमारे पास है, और मलाइयो खाने का भी मन कर रहा है। एक तो मलाइयो तो जरूर खाएंगे। तो भाई मलाइयो भी हम आपको खिला रहे हैं। चम्मच में बिटुआ कहाँ है? इधर है चम्मच। इधर भी आता है। थैंक यू। चलो ठीक है, टेस्ट करके बताते हैं। टेस्ट तो हमको बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी करो एक बार मारिए ना ऊपर से। क्या कर रहा है? बहुत सही, बहुत सही। राधे राधे। राधे राधे। लस्सी पी के तो हम खुश हो ही गए थे, मलाइयों खा के जैसे तृप्ति सी आ गई थी, लेकिन अभी भी बाबा विश्वनाथ की कृपा बाकी थी। इसके बाद जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सिर्फ लस्सी घोटना ही नहीं, इनके मुंह से जो राधे राधे का नारा निकला है ना, अभी तक तो सिर्फ लस्सी और मलाइयों खा के पेट तृप्त हुआ था, अभी जैसे मन और आत्मा भी तृप्त हो गई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे। भाई चम्मच देना दो। भाई दो चम्मच देना। क्या बात है?
भैया एकदम लस्सी राधे राधे हो गई। देख चम्मच से पहले एक मलाइयो है और ये है लस्सी। एक मलाइयो एक लस्सी, तीन लस्सी। तीन लस्सी नहीं जी नहीं जी। तो पेटी नहीं लोगे? एकदम क्या